नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली। स्वागत है आपका निरोगी काया में। आजकल एक्सरसाइज के बहुत सारे नए-नए प्रकार आए हैं और जो मॉडर्न कल्चर की जो एक्सरसाइज है, उसमें कुछ अक्सर गलतियाँ हो जाती है जो शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सरसाइज करते समय, वर्कआउट करते समय जो बीच में हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं या फिर वर्कआउट ड्रिंक्स लेते हैं, क्या वो सच में सेहत के लिए सही है? क्या ऐसा किया हुआ एक्सरसाइज हमारे स्वास्थ्य का रक्षण करेगा? इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि अर्ध शक्तियाँ व्यायाम करने के लिए, यानी हमारी जो ताकत होती है उसकी आधी शक्ति का हमें व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है या फिर आप कह सकते हैं जिम करना है। तो ऐसे समय पर हम ये कैसे पहचानें कि हमारे शरीर की आधी शक्ति हमने यूज़ कर ली है? तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे माथे पर एक हल्का सा स्वेटिंग होने लगता है, यानी हमें पसीना आने लगता है और मुंह से सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे समय पर आप ये जान लें कि आपकी जो शक्ति है उस दिन के लिए, यानी आपने हाफ यूज़ कर ली है और उस दिन के लिए वो सफिशिएंट है। इसके अगर हम ज़्यादा करते हैं, यानी हमारी जो शक्ति है उससे अगर हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें प्यास लगेगी, हमारी थकान हमें महसूस होगी और हमें कुछ पीने की इच्छा होगी। 5000 साल पहले हमारे जो आयुर्वेद की निर्मित हुई है, जो हमारे ग्रंथकारों ने ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है कि किस तरह से एक्सरसाइज की जाए। तो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान के इस अध्याय में, दिनचर्या इस अध्याय में व्यायाम के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है। तृष्णाक्षय प्रथमको रक्तपित्तम श्रम क्लमः अति व्यायामतः कासो ज्वर छर्दिश्च जायते। यानी अगर हम अति व्यायाम करते हैं, यानी हमारी जो अर्ध शक्ति होती है उससे अगर हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो लॉजिकली आपको प्यास लगेगी, आपको श्रम यानी थकान महसूस होगी और इसी वजह से आपको एनर्जी ड्रिंक दी जाती है ताकि आप ज़बरदस्ती ज़्यादा काम करें और ज़्यादा वर्कआउट करें। जब हम अर्ध शक्ति से ज़्यादा व्यायाम करते हैं, जैसे आयुर्वेद कहता है कि अपनी ताकत के हिसाब से ही आपको अर्ध शक्ति आपकी जानकर उस दिन का एक्सरसाइज करना है। जब हम ऐसा नहीं करते तब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है और जब पसीना आता है तो वाटर लॉस होता है, जिस वजह से आपको प्यास लगती है। तो ये प्यास, तृष्णा, ये अति व्यायाम का सबसे पहला वाला चिन्ह है या फिर लक्षण है। इसी प्यास की वजह से कई लोग पानी पीते हैं, नींबू पानी लेते हैं, वर्कआउट ड्रिंक लेते हैं या फिर एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। तो क्या ये सच में शरीर के लिए सही है? इसके हम कुछ लॉजिकल रीजंस देखेंगे ताकि आपको आगे जाकर इससे कोई परेशानी ना हो या फिर आप बड़ी मुसीबत में ना पड़े। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि अगर हम सही तरीके से व्यायाम, एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या फ़ायदा देता है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेधसः क्षय विभक्त घनगात्रत्वम व्यायामम अदुपजायते। यानी अगर हम ठीक से व्यायाम करते हैं तो हमारी जो अग्नि है वो बढ़ती है और अगर हम ठीक से व्यायाम नहीं करते हैं, अगर हम अति व्यायाम करते हैं तो ये अग्नि इसके अपोजिट नुकसान करता है, यानी वो अग्नि को डैमेज करने लगता है। यानी हमारी जो अग्नि है वो विगुण होने लगती है, उसके जो गुण हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम काम करते हैं, स्वेटिंग होती है, जब हमारी एनर्जी लॉस होती है तो हमारी अग्नि बढ़ती है और अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना आना, थकान आना ये ऑब्वियस है। और अगर ऐसे समय पर जो हमारी अग्नि बढ़ रही है और ऐसे समय पर अगर आप पानी डालते हो, यानी कहीं पर आग लगी हो तो हम पानी डालते हैं तो वो बुझ जाती है। उसी तरह जब हम अच्छे से व्यायाम करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जिसमें व्यायाम एक अच्छी मोड पर होता है और उसके बाद ही अति यानी ज़्यादा होने लगता है। तो ये जो स्टेज होती है जब हमें भूख लगने लगती है तब हम उसमें पानी डाल देते हैं, जिसके वजह से जो अग्नि प्रज्वलित हुई है वो स्लो डाउन हो जाने लगती है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं
दीप्तो अग्नि, यानी जब हम हलचल अच्छे से करते हैं तो अग्नि दीप्त होती है। और इसके बाद अगर हम उस पर पानी डालते हैं, यानी हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं या फिर वर्कआउट जूस लेते हैं, तो इससे आपकी जो अग्नि है वो डैमेज होगी, उसका जो पावर है वो स्लो होने लगेगा। यानी वर्कआउट के बाद जब आपको भूख लगती है तो लॉजिकली आपको कुछ खाना है, ना कि कुछ पीना है, यानी पानी पीना है, जूस पीना है। तो ऐसा अगर आप फिर भी करते हैं तो आपको फ्यूचर में क्या नुकसान हो सकता है। जब ऐसा हम करते हैं तो पेट से लेकर बहुत सारे गंभीर व्याधियाँ आपके शरीर में जन्म ले सकती है, जैसे इंडाइजेशन बार बार होना, अपचन होना, अजीर्ण होना या फिर एसिडिटी बार बार होना, कॉन्स्टिपेशन होना, गैसेस होना। इसमें आपके शरीर का वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये तीनों बिगड़ कर आगे जाकर कुछ और ज़्यादा बड़ी समस्या निर्माण कर सकता है, जैसे आम वात, जॉइंट पेन या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी आपकी जो हड्डियां है वो घस सकती है, कमज़ोर हो सकती है। गाउट जैसे परेशानी पीछे लग सकती है। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, लीवर है, इन पर एक्स्ट्रा प्रेशर आकर ये भी, इनके भी टिश्यूज़ डैमेज हो सकती है। तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो अच्छे के लिए कर रहे थे, लेकिन जो गलतियाँ बीच में कर रहे हैं वो हमें बड़ी मुसीबत में डालने वाली हो सकती है। इसके अलावा बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, आँखों की समस्या या फिर बार बार सर्दी ज़ुकाम होना, बुखार आना, स्किन की प्रॉब्लम्स होना, ऐसी समस्या आपको पीछे लग सकती है। या फिर हमेशा के लिए थोड़ा भी काम करने से थकान महसूस होना, फिवरिश फीलिंग होना, ये सब परेशानी धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। तो ऐसी गलती कभी ना करें। जो एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी शक्ति के हिसाब से ही, उसकी आधी शक्ति के हिसाब से ही एक्सरसाइज करें। और जब प्यास लगे तो बहुत ज़्यादा पानी ना पिए। जब आपको थोड़ा प्यास लगता है तो आप थोड़ा सा पानी, 1 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन जो ये पानी पी कर वापस एक्सरसाइज करना या फिर एनर्जी ड्रिंक लेकर वापस एक्सरसाइज करना, ये शरीर के लिए नुकसान कर है। हमारा एम है वो स्वास्थ्य अच्छा रखना और बेहतर बनाना, ना कि फ्यूचर डिजीज़ प्लानिंग करना। हम जब भी आपके माथे पर, काख में हल्का सा पसीना आए, मुँह से सांस लेने की ज़रूरत पड़े, तो ये आपकी व्यायाम उस दिन के लिए काफ़ी है, ये समझ लें। नो डाउट कि आपकी धीरे धीरे एक्सरसाइज करने की ताकत ज़रूर बढ़ेगी। अगर आपको मुँह से सांस लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या फिर बहुत ज़्यादा थकान या फिर वीकनेस फील हो रही है, तो डेफिनेटली ये अति व्यायाम का लक्षण है। इससे आप बचें, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान कर होता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी ये गलती ना हो और वे बड़े बड़े मुश्किलों से बच सकें। तो अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बेल आइकन दबाकर जुड़ जाएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।